धर्म का काम करना, पवित्रता काम करना। पवित्रता काम करने के लिए हमें जो है इस बाइबल वचन को लेना है। आप कहीं से भी उपलब्ध कराएं, आप कहीं से भी उपलब्ध है, आप जो है इस बाइबल को लीजिए और इस बाइबल को पढ़ना है। पढ़ने के साथ में नियमित रूप से चर्च जाना, कलीसिया जाना, हर संडे को। कोई भी संडे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हर संडे को 7वें दिन में परमेश्वर ने विश्राम आशीष दिया, उस दिन को हमको आराधना जाना, कलीसिया जाना। साथ में हमें जो है घर में हमको सुबह और शाम प्रार्थना करना है। दुष्ट आत्मा और बीमारी और भूत और प्रेत से अगर आजाद होना चाहते हो तो इस बात को ध्यान सुनो। घर में नियमित सुबह और शाम हमें प्रार्थना करना। प्रार्थना करना है, बाइबल को 1 अध्याय रोज पढ़ना है। बाइबल को मात्र रटने के लिए नहीं पढ़ना, केवल मात्र कि हम ड्यूटी पूरा कर रहे हैं वो समझ कर नहीं पढ़ना। बाइबल को पढ़िए, उसको दिन भर अध्ययन करें। सुबह में प्रार्थना करके बाइबल को पढ़िए और जिस बाइबल के अध्याय को आपने पढ़ा है सुबह में, उसको दिन भर आपको मनन करना। दिन भर मनन करने मतलब काम धंधा ड्यूटी उप्टी छोड़ दीजिए, ये चीज नहीं बोल रहे। आप सब कुछ करते हुए, काम करते हुए, ड्यूटी करते हुए, सब कुछ करते हुए आप उस सुबह में पढ़ा हुआ बाइबल अध्याय को मनन करिए, सोचिए, यहां मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। यीशु मसीह ऐसा बोला, क्यों बोला, किस लिए बोला, ऐसे क्यों बोला, काहे बोला, और नहीं और बोलता है कि मानना, नहीं मानेंगे तो क्या हो। इस प्रकार से उसको अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, सवाल जवाब करें अपने आप ये दिन भर। शाम को प्रार्थना करना और शाम को बाइबल वचन पढ़ना और उस वचन को पढ़ करके उसको चिंतन मनन करते हुए सो जाना। इसी तरह से आपको करते रहना। अब बोलिए कितना दिन तक करना? जब तक जान प्राण रहेगा, धरती में रहिएगा तब तक। ये बोल नहीं सकते हैं कितना दिन तक खाना खाना, खाना कब तक खाना, ऐसा कोई नहीं बोलता। प्रार्थना कब तक करना? हमेशा खाना खाना, खाना खाने का काम हमेशा होता है जिंदगी भर, तब तक करते रहना। जब तक आदमी नहीं मरता तब तक खाना खाते रहना। अरे मरने के बाद भी आदमी लोग जो है ना श्मशान घाट ले जाता, उससे पहले भी खाना खिला देता मुंह में। अरे मरा हुआ आदमी खाना नहीं खाता तो पर मुंह में ठूस देता, मतलब खाना खा के तुमको ले जा रहे, कहने का मतलब। तो तब तक हमें जिंदगी, जब तक हमें धरती में रहें, जब तक यीशु मसीह नहीं आता, जब तक धरती में हम जिंदा रहें, तब तक हमको प्रार्थना करना। साथ में हमको उपवास प्रार्थना करना है। सप्ताह में 1 दिन बीच में उपवास प्रार्थना का दिन रखिए, उपवास प्रार्थना रखिए। अगर आपकी कलीसिया में उपवास प्रार्थना होता है, उपवास प्रार्थना में जाइए, और नहीं होता तो आप खुद उपवास प्रार्थना उपवास कीजिए। उपवास का मतलब संसार के जैसा उपवास नहीं है। यहाँ संसार में जैसे उपवास होता है वैसा उपवास मसीह में नहीं है, इसका दूसरा उपवास है। यहां पर उससे भिन्न अलग उपवास है। क्या उपवास? जैसे खाना हम नहीं खाते हैं तो उसको उपवास कहते हैं। उपवास का मतलब खाना नहीं खाना, ये भी है। उपवास का मतलब काम धंधा जब तक उपवास रख रहे तब तक नहीं करना। काम छोटा मोटा कर सकते हैं और वैसा काम नहीं करना है जैसा करना चाहिए। आपको उपवास में जितना देर तक, जितना घंटा तक आप उपवास कर रहे हैं, 6 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा, उतना घंटा तक आपको प्रार्थना करना है, बाइबल को पढ़ना है और अपने जीवन की तमाम समस्या के विषय में प्रभु से प्रार्थना करते रहना। उपवास में होता है। आप उपवास रख लीजिए, खाना नहीं खाएं और लगे हुए हैं काम में, धंधा में, बिजनेस में, ये में, वो में, और प्रार्थना का जीवन है ही नहीं, बच्चन को पढ़ना है नहीं रहे, और बोलिएगा उपवास किए, कहाँ कुछ हो। ऐसा उपवास परमेश्वर को नहीं चाहते। उपवास बिल्कुल सब कुछ का उपवास, काम धंधा का उपवास, भोजन का उपवास, मोबाइल का उपवास। आदमी जो है ना खाना नहीं खा सकता, हो सकता, लेकिन मोबाइल को इचिक बिचिक करना नहीं छोड़े।
मोबाइल का भी परहेज करें उपवास में, तभी पूर्ण उपवास समझा जाए। उपवास में आपके दरवाजा के पास में कोई भूखे प्यास से निर्दय लोग आ जाए तो उसके ऊपर में तरस खाना है, भूखे है तो भोजन देना, नंगे है तो कपड़ा देना। ये तो हमेशा हमेशा के लिए हो करना, खाली उपवास के दिन नहीं, और समय भी करना। लेकिन ये भी चीज जो है जोड़ा जाता है। उपवास में क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, पाप नहीं करना, बुराई नहीं करना, हिंसा नहीं करना, डाह नहीं करना, निंदा नहीं करना, लालच नहीं करना। तो इस प्रकार से हमको पवित्रता को आगे बढ़ते जाना है। जो भी हम अपने बिजनेस में, काम में, धंधा में, ड्यूटी में अगर सरकारी नौकरी करते हैं, उस नौकरी से जो पैसा आपको आमदनी मिलता है, वेतन मिलता है, उस वेतन का अब आपको 10वां अंश निकाल करके आपको कलीसिया में देना है। आपको 10वां देना है परमेश्वर की सेवा काम के लिए। यह भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समय का 10वां और अपना कमाई हुआ धन का 10वां। खेती बाड़ी करने वाला हो तो खेती बाड़ी से जो उपज होता है उसका 10वां। आप यदि भेड़ बकरी पालन पोषण का काम बिजनेस करते हैं तो उस भेड़ बकरी के द्वारा जो आपके पास में जो आमदनी होता है उसका 10वां। हर चीज का 10वां आपको देना है, तभी जो है आपका जीवन की हर एक समस्या को यीशु मसीह ठीक करेगा। साथ में हमको जो है परमेश्वर के वचन की हर आज्ञा को हमको पालन करना है, मानना है, तभी जो है हमारा जीवन इस मसीह जीवन में सफल होगा। ये नहीं कि हम आ गए, पादरी साहब हमको प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर साहब प्रार्थना कर दिए और हम चले गए, ठीक ठाक लगा। फिर बाहर गए, तंबाकू, गुटखा, पराग, दारू, मदिरा, भांग, चरस, ये सब कुछ सेवन करना शुरू कर दें। दुनिया की पूजा पाठ, देवी देवता, भूत प्रेत की सामने जो है दंडवत करना शुरू कर दे, तो फिर क्या फायदा हो? तो फिर जैसा का तैसा, समस्या तो जस का तस, तो कहां समस्या ठीक होगा? इसलिए इन तमाम चीजों को आपको मनन करना है, चिंतन करना है और पाप बुराई से आजाद हो जाना है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, आज की बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह कहता है फिर से पाप नहीं करो, ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति में तुम पड़ सकते हो, इससे भी भारी बीमारी पड़ सकता है, इससे भी भयानक दुष्ट आत्मा पकड़ सकता है। इसलिए जो है पाप नहीं करना। परमेश्वर आपको आशीष मिले। मेरी ओर से जय मसीह।